Hi, today is 20th of May 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज़ अबाउट गाइडलाइंस फॉर वर्क प्लेस. हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये सर्टेन गाइडलाइंस इशू की है बिकॉज अब ग्रेजुअली लॉकडाउन रिलीज़ हो रहा है. लॉकडाउन में ज़्यादा रिलैक्सेशंस आ रहे हैं. देन सेकेंड इज़ अबाउट 3 लाख इवैक्यूएटेड एज अम्फन. दिस इज़ द साइक्लोन हर्टल्स टूवर्ड्स बंगाल कोस्ट. हम साइक्लोन अम्फन के बारे में जानेंगे, फॉर्मेशन, दीज कैटेगरी एंड जो रीसेंट एनडीआरएफ वहाँ पे टीम डिप्लॉयमेंट कर रहा है विल गेट टू नो. देन दिस इज़ अबाउट आंध्र प्रदेश गैस लीक. ये जो स्टाइरिन गैस लीक हुआ था इसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर्स कुछ दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा है दैट इज़ करेक्ट. देन फोर्थ इज़ अबाउट ग्रास होपर्स अटैक क्रॉप. अभी हमने देखा था नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, राजस्थान गुजरात में लॉक्यूस्ट अटैक हुआ था. अब ये साउथ में भी ये अटैक ऐसा कुछ हो रहा है. फिफ्थ इज़ अबाउट लॉकडाउन स्टॉल्ड न्यू AWS डिप्लॉयमेंट. मानसून्स आ रहे हैं, मानसून्स का प्रेडिक्शन करना पड़ता है आईएमडी को, तो ऑटोमेटेड वेदर सिस्टम विल गेट टू नो ये कैसे वर्क करता है. सिक्स्थ इज़ अबाउट स्टैंड स्टिल. दिस इज़ एडिटोरियल. दिस इज़ अबाउट स्पोर्ट्स में स्टेडियम म्यूचुअली अभी अग्रीमेंट है कि स्टेडियम्स को ग्रेजुअली ओपन करना है बट स्पेक्टेटर्स वहाँ पे अलाउ नहीं होंगे. देन दिस इज़ यूनिटी फॉर पावर. दिस इज़ अबाउट इज़राइल. इज़राइल में 3 इनकॉन्क्लूसिव इलेक्शंस हुए, अब जाके वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ है. एट्थ इज़ अबाउट चेंजिंग नेचर ऑफ चाइनीज़ डिप्लोमेसी. एक्सेलेंट आर्टिकल, 5 स्टार आर्टिकल है ये. इसमें हम चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हुआ है. इसका कल भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल हमने देखा था, पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर. आगे आज हम इसका कंटिन्यूएशन करेंगे. एक्सेलेंट आर्टिकल. देन नेक्स्ट इज़ अबाउट वी नीड सोशल फिजिशियंस. अगेन बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे रेज़ किए हैं कि ये जो टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे भी हमें दिस सोशल ओरिएंटेशन ज़रूरी है. देन टेंथ इज़ अबाउट अ कैलस रेस्पॉन्स इज़ नॉट गुड, केयरलेस है. दैट इज़ अबाउट सोशल अपैथी भी है. यहाँ कुछ एक हम सवाल भी उठाएंगे कि जो नेग्लेक्टेड मिडिल क्लास होती है उसके जो वरीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाए और कैसे सॉल्यूशन हो. Then 11th is about India US to collaborate on this vaccine trial, वैक्सीनेशन के लिए. Then साइक्लोन अम्फन, हम ये जानेंगे कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस होता है ये कौन सी 6 कंडीशंस हैं जो ज़रूरी होती है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए. Then 13th इज़ वर्ड में रिफॉर्म्स और फेस फंड का WHO को वार्निंग दे रहे हैं मिस्टर ट्रम्प. इंडिया चाइना बॉर्डर LAC, इसको हम समझेंगे. इसमें अभी रिसेंटली इतना ज़्यादा ये ऐसे क्यों इंसिडेंट्स हो रहे हैं, फिस्ट कफ्स लाइक 2005 प्रोटोकॉल, 13 बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन. देन अभी रीसेंट कोविड-19 के बाद क्या चेंजेस हैं. अगेन वेरी गुड इंसाइट्स. बिजनेस में हमने इंडिया सेल्फ रिलायंट इंडिया में देखा था MSME की डेफिनेशंस रिवाइज हो गई है. सी अब इसमें फिर से चेंज हुआ है. मीडियम की जो डेफिनेशन है उसमें फर्दर कुछ चेंजेस हैं, विल गेट टू नो. देन क्रिजल की रिपोर्ट हम देखेंगे, स्पोर्ट्स सेक्शन है. दिस इज़ अबाउट ऑलिव रिडली टर्टल. इनके लिए कोविड-19 ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है तो इट इज़ गुड फॉर देम. हैचिंग काफ़ी अच्छे से यहाँ मास नेस्टिंग हुआ है दिस कोस्ट में. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज न्यूज़ पेपर. बिफोर दैट लेट अस लुक एट सम एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स. पहला है प्रोफाइलैक्टिक. प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी. जैसे ये मेडिसिन है HCQ, ये प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी है. सेकंड है हर्टल्स मतलब होता है स्पीड है, रश बहुत जल्दी हो रहा है. दिस अम्फन साइक्लोन हर्टल्स चेस. हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी या फिर कैसी वहाँ पे आपको अटेंड किया जा रहा है. दैट इज़ रिसेप्शन ऑफ गेस्ट. जो हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर दिस हॉस्पिटैलिटी. देन डस्ट ऑफ का मतलब होता है बैक टू यूज़. मशीन्स काफ़ी दिन से बंद थी, डस्ट ऑफ, वापस वो वर्क करना स्टार्ट हो गई है. कोमॉर्बिडिटी जिन लोगों को है कोविड-19 उनके लिए थोड़ा खतरा है. कोमॉर्बिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ डिसीजेज. एडजर्न का मतलब होता है ब्रेक ऑफ, जैसे कोर्ट एडजर्न होती है या फिर पार्लियामेंट का सेशन एडजर्न होता है, डिसकंटिन्यू करना. ग्रिम रियलिटी मतलब अनप्लीजेंट ट्रुथ है ये. देन ग्लिटर एंड स्टारडस्ट मतलब ये बहुत शाइनी है, मैजिकल है, करिज्मेटिक है, बहुत अट्रैक्टिव है, बट ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, रिमेंबर दिस. चर्निंग सी का मतलब है इंटेंस अजिटेशन हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवमेंट है. सो अभी कोविड-19 के कारण वर्ल्ड ऑर्डर में चर्निंग सी है ये.
मूर्ड, मूर्ड मतलब जैसे शिप्स और बोट्स होती है वो एक सिक्योर्ड पोजीशन पे दिस किनारे रोप से बांध के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉकिंग होती है, दैट इज कॉल्ड मूर्ड। विटलिंग डाउन, विटलिंग डाउन का मीनिंग होता है रिड्यूस एलिमिनेट ग्रेजुअली करना, विटलिंग डाउन। फॉरबिडन, फॉरबिडन मीन्स प्रोहिबिटेड है, बैंड है। निकल एंड डाइम, निकल एंड डाइम मतलब if a customer is harassed by charging of many trivial items and services, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में डाइन इन के लिए गए हैं, वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का बहुत सारा बिल में फिर ऐड हो गया है दिस चार्ज दैट चार्ज, सो दैट इज़ निकल एंड डाइम। ट्रिवियल, यूजलेस, नॉन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बल होते हैं वहाँ पे, ऑब्स्टेकल है, हर्डल है, बैरियर है। ये कुछ एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो आगे पेपर पढ़ने में हमारी हेल्प करेंगे। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड प्लस इट्स मीनिंग। अच्छी वोकैबुलरी होना बहुत बहुत असेंशियल है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है अभी हमारी ये, बिकॉज ये आपको राइटिंग स्किल्स में बहुत हेल्प करेंगी। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है गाइडलाइंस फॉर वर्क प्लेस, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये नई गाइडलाइंस दी है। वर्क प्लेसेस अब धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कुछ गाइडलाइंस इशू की। ईजिंग ऑफ लॉकडाउन मेजर्स है, बिकॉज इकोनॉमी हम ज़्यादा टाइम तक होल्ड पे नहीं रख सकते हैं। मोर ऑफिसेज, वर्क प्लेसेज स्टार्टिंग ऑपरेशन, तो ये गाइडलाइंस इशू करना अब नेसेसरी है। मैंडेटरी है टू मेंटेन अ फिजिकल डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर, 1 मीटर का डिस्टेंस रखना होगा। और यूज़ करना पड़ेगा आपको फेस कवर, मास्क, जो सोशल पर्सनल हाइजीन होता है, एटिकेट्स होते हैं, सिविल एटिकेट्स। इट इज़ हाई टाइम कि जो हम इंडियंस हैं वो सिविल एटिकेट्स अब हम अडॉप्ट करें। आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इसने कहा है कि वो रीलुक करेगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो सजेस्ट किया गया था एज अ प्रोफाइलैक्टिक प्लस HIV कॉम्बिनेशन, ये दोनों ड्रग्स थी, ये एज अ प्रोफाइलैक्टिक दिया गया था कि जो फ्रंटलाइन स्टाफ है उनका कोविड-19 से थोड़ा प्रिवेंशन हो सकता है। ये गेम चेंजर टू अरेस्ट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 प्रोफाइलैक्टिक, बट इसके अभी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है। इस पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कंक्लूजन्स डिवाइडेड ओपिनियंस हैं इसमें। स्टेट्स नॉट नेसेसरी फॉर श्रमिक ट्रेन का जो परमिशन है उसके लिए स्टेट्स अब नेसेसरी नहीं होगा परमिशन। शेड्यूल्ड डेस्टिनेशन और जो स्टॉपेज है ये माइग्रेंट वर्कर्स की ट्रेन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अब अपने आप करेगी। मीनवाइल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये एक ट्वीट किया, फॉर योर ओन सेफ्टी ऑलवेज फॉलो डिस्टेंसिंग नॉर्म्स इन ऑल पब्लिक प्लेसेस, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करिए। शेयर दिस इन्फॉर्मेशन, हेल्प अस टू हेल्प यू, टुगेदर वी विल फाइट कोविड-19। द न्यू नॉर्मल फॉलो डिस्टेंसिंग नॉर्म। नाउ ये न्यू नॉर्मल क्या है, what is this new normal, follow distancing norm, what are your understanding, try to write a comment in say about 50 words. The new normal follow distancing norms, help break the chain of covid-19. So this is the first one. Now ये जो second है, this is about 3 lakh evacuated as Amphan hurtles towards Bengal coast. ये एक साइक्लोन आ रहा है। सी कोविड-19 से तो वैसे ही परेशान थे, इकोनॉमी से फिर से परेशान थे, और अब ये साइक्लोन भी आ गया। साइक्लोन वीकन्स स्लाइटली, थोड़ा स्लाइटली वीकन हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। लैंडफॉल लाइकली दिस आफ्टरनून, लैंडफॉल मतलब साइक्लोन समुद्र में आता है, जब वो लैंड पे आता है तो दैट इज़ कॉल्ड लैंडफॉल। लैंड पे आने के बाद इसका सोर्स कट हो जाता है और ये वीक होने लग जाता है। ये जो लैंडफॉल होगा, बट लैंडफॉल होता है ना वहाँ डैमेज बहुत होता है। ये दीघा इन वेस्ट बंगाल और हल्दिया आइलैंड इन बांग्लादेश में है ये। अम्फन कुड टेम्पर डाउन, ऐसा एक्सपेक्टेड है, 155 टू 165 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जानी चाहिए। येस्टरडे वी सॉ एंड बिफोर दैट वी सॉ दिस कि साइक्लोन अलर्ट ओडिशा में कैसे हुआ था, जोग्राफी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में। हैव अ लुक अ कपल ऑफ डेज बैक, हमने बहुत डिटेल में देखा कि ईस्ट बे ऑफ बंगाल में ही क्यों साइक्लोन्स बनते हैं, साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है, सोलर इंसोलेशन, एक्स एंड वाई एक्सिस, देन BOB इज प्रोन टू सच साइक्लोन, वाई सी सरफेस टेम्परेचर, देन इन्फ्लक्स ऑफ रेन वाटर, पैसिफिक ओशन की प्रॉक्सिमिटी है, इनका नेमिंग कैसा होता है, हैव अ लुक। फिर येस्टरडे वी टॉक अबाउट दिस कैटेगराइजेशन कैसे होता है, कितने विंड स्पीड में किस टाइप का साइक्लोन होता है, सुपर साइक्लोन। आज हम ये अब देखा हमने एडिशन है डैमेज। डैमेज क्या हुआ है इसमें, टेलीफोन टावर्स, पावर लाइंस, थैच्ड हट एंड बिल्डिंग विद वीक फाउंडेशन, यहाँ डैमेज स्टार्ट होने लग गया है। हैवी रेनफॉल आ रहा है, स्टॉर्म सर्जेस हो रहे हैं। स्टॉर्म सर्जेस मतलब समुद्र का पानी ऊपर ऐसे आ जाता है। NDRF की टीम डिप्लॉयड है अराउंड 35,
एसेंशियल सर्विसेज मेंटेन करना प्रायोरिटी है, इवैक्यूएशन टू शेल्टर है। सो दिस इज़ द अप्रोच करंट अफेयर्स में, दिस वर्क्स। पहले हमने बेसिक्स देखा, फिर हमने और प्रोग्रेस देखा, फिर और प्रोग्रेस देखा, अब ये लैंडफॉल होगा, अब अपन पोस्ट डिज़ास्टर रेस्पॉन्सेज एंड ऑल देखेंगे। ये जो लेयर्ड लर्निंग होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिटेंशन होता है। सो दैट इज़ वाई वी आर फॉलोइंग दिस अप्रोच। ये अब अम्फन है, ऑनगोइंग है। टुमारो ऑल्सो विल सी सम न्यू डेवलपमेंट कि क्या अब इसमें चेंजेस आ रहे हैं। Now this is about AP gas leak. Supreme Court declines to interfere with NGT order. So this is why you have to be regularity से ना बहुत अच्छा systematic knowledge development होता है। जब ये गैस डिज़ास्टर हुआ था, हमने देखा था ये कैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 50 करोड़ रुपए का यहाँ पे पेनल्टी देने का बात किया था। स्टाइरिन गैस का लीक हुआ है, हैजार्डस केमिकल है। यहाँ हमने इसका एंगल ये भी देखा था कि एनजीटी ने क्यों यूज़ किया प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी यूज़ नहीं किया। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। बट स्टिल उसने 50 करोड़ का यहाँ पे पेनल्टी लगाया। इन दोनों का हमने कॉन्सेप्ट देखा था कपल ऑफ डेज बैक। नाउ इसमें एडिशन ये है कि इस पे चैलेंज कर दिया गया इसका सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ कि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ये 2010 के एक्ट से बना है, इसके पास सुओ मोटो पावर नहीं होती है। जैसे एनएचआरसी के पास सुओ मोटो पावर होती है, मतलब वो खुद ही कॉग्निजेंस ले सकता है किसी एक्शन का, किसी रॉन्ग डूइंग का। एनजीटी के ऐसा सुओ मोटो पावर पे क्वेश्चंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑल्दो जुलाई 2019 का एक केस था, उसने अग्री किया था टू एग्जामिन इट। इस बात पे सवाल उठे, बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनली कहा कि नहीं, हम इसको नहीं करेंगे। डिक्लाइन टू इंटरफियर विद एनजीटी ऑर्डर, ये ऑर्डर अभी सस्टेन रहेगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन का बात है, जो फर्दर इसमें नया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। अगेन ऑन गोइंग सीरीज़ है, इसमें और जो न्यू डेवलपमेंट्स होंगे तो उसमें अपन फिर इसमें वैल्यू एडिशन करते जाएंगे। सो दिस इज़ द थर्ड वन। नाउ दिस इज़ द फोर्थ वन। दिस इज़ पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4 है, ये पेज नंबर 5 है। यहाँ पे लिखा है ग्रासहोपर्स अटैक क्रॉप इन वायनाड। ग्रासहोपर्स अटैक क्रॉप्स इन वायनाड। स्वॉर्म्स ऑफ ग्रासहोपर्स आए रिजेंबलिंग लॉक्यूस्ट टिड्डे हैव डिसेंडेड अपॉन वायनाड। डैमेज किया इन्होंने क्रॉप को। ये जो इससे पहले हमने लॉक्यूस्ट अटैक देखा था, लॉक्यूस्ट अटैक था जैसे ये यहाँ पे हुआ था, राजस्थान गुजरात बॉर्डर में हुआ था। ये ऐसे टिड्डे आ जाते हैं, इनका स्वॉर्म आता है और ये इतने ज़्यादा क्वांटिटी में अग्रेसिवली अटैक करते हैं कि विद इन अ डे, रात भर में ये पूरी स्टैंडिंग क्रॉप का सफाया कर देते हैं। तो ये फार्मर्स का वर्स्ट नाइटमेयर होता है। स्वॉर्म्स ऑफ ग्रास होपर्स आए, बट अब जो साउथ में आए दे आर लिटिल बिट डिफरेंट। ये कॉफ़ी ग्रास होपर्स हैं, टीक प्लांट्स पे अटैक करते हैं, कॉफ़ी, बनाना, मैंगो पे अटैक करते हैं। नाउ it is suspected that climatic variations have caused sudden spurt in insects population. Have you noticed कि पिछले कुछ टाइम से डिज़ास्टर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, वेदर एक्सट्रीमिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो ड्रॉट आ जाता है, पानी ही नहीं गिरता है। दिस बुश फायर हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा था, इतनी बुश फायर है, फिर तुरंत उसके बाद वहाँ पे फ्लडिंग होने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है। तो वेदर एक्सट्रीमिटीज़ जो है, क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ये चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो analyze this statement. It is suspected that climatic variation have caused sudden spurt in insects population. Insects की population बहुत बढ़ गई है पिछले कुछ टाइम से. Try to think on this. Then this is the fourth one. ये फिफ्थ है, लॉकडाउन स्टॉल्ड न्यू AWS डिप्लॉयमेंट। ये नया डिप्लॉयमेंट करना था हमें, बट अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये डिले हो गया है। ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये भी अभी हमने कपल ऑफ डेज बैक पढ़ा था कि इंडिया में मानसून कैसे प्रोग्रेस होता है। IMD का काम होता है वेदर प्रिडिक्शन देना। इसके लिए डेटा चाहिए होता है, और डेटा मतलब बहुत सारा डेटा चाहिए, एक्यूरेट डेटा चाहिए, रिलायबल डेटा चाहिए और क्विक डेटा चाहिए। और इस डेटा को प्रोसेस नंबर चर्निंग करता है दिस सुपर कंप्यूटर। इनके पास जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत हाईली जो उनकी स्पेसिफिकेशन है, दे आर टॉप क्लास। ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटेशनल प्रोवेस। इससे होता है वेदर प्रिडिक्शन। कोविड-19 थ्रेट है, अगेन एक और थ्रेट आ गया है, अनेबल टू डिप्लॉय। हम जो केरला है ये प्रोन हो गया है आजकल फ्लडिंग के लिए, तो दैट इज़ वाई हम इसको डिप्लॉय करना चाहते थे। 2018 की फ्लड के बाद हमने डिसीजन लिया था कि हम ऑटोमेटेड वेदर सिस्टम डिप्लॉय करेंगे, 100 AWS लगाएंगे केरला में। बट कोविड-19 ने अगेन इसको भी प्लान फेल हो गए हमारे। मोर रडार्स अभी प्लान है। रडार्स क्या होता है? रडार्स ये डॉपलर इफेक्ट से होता है। तो जो वेदर होता है ना, इसमें पल्स डॉपलर वेदर रडार काफ़ी पॉपुलर है।
ये मोशन ऑफ रेन ड्रॉपलेट, प्रेसिपिटेशन होता है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी। प्रेसिपिटेशन मतलब पानी की बूंदें हैं या फिर वो आइस क्रिस्टल्स बन गए। ये जो प्रेसिपिटेशन होता है, ये इसके मोशन को ये डॉपलर रडार डिटेक्ट कर लेता है। तो इससे पता लग जाता है कि इंटेंसिटी क्या है दिस प्रेसिपिटेशन की। तो ये अगेन अच्छा स्टेप फॉरवर्ड था, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 ये अभी नहीं हो पाएगा, फॉर इस सीज़न में नहीं हो पाएगा। देन दिस इज एडिटोरियल। एडिटोरियल में फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स। द ओपनिंग ऑफ स्टेडिया फॉर ट्रेनिंग शुड हेल्प एथलीट्स बी रेडी व्हेन स्पोर्ट्स रिटर्न। यहाँ इसका लाइन बहुत अच्छा लिखा है। एथलीट्स जो होते हैं ना, वो पजेस्ड होते हैं मूवमेंट के लिए, काफ़ी एक्टिव होते हैं। बीइंग स्टैटिक इज़ नॉट पार्ट ऑफ देयर डीएनए। एंड वाइल द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक फोर्स्ड पीपल इनडोर, तो इनके लिए तो बहुत टॉर्चर हो गया घर में ऐसे इंडोर रहना। एंड लॉकडाउन बिकेम द ग्रिम रियलिटी। स्पोर्ट्स पर्सन स्ट्रगल्ड विद दिस न्यू नॉर्मल। तो अब फाइनली थोड़ा जो स्टेडियम है इनको ओपन करने का अभी बात है, ऑल दो स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे। रेगुलर फिक्स होगा ट्रेनिंग एट ग्राउंड्स एंड जिम्स, ये असेंशियल है इनके लिए। स्टे रहना, फिट रहना, हेल्दी करना नॉन नेगोशिएबल इन द बिल्ड अप टुवर्ड्स द इवेंचुअल रिटर्न ऑफ स्पोर्ट। यू ऑल्सो थिंक ये जो इतने 50 डेज प्लस का लॉकडाउन है, वॉट ऑल यू डिड टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। हेल्दी बॉडी रखना इट्स इम्पॉर्टेंट। नाउ स्पोर्टिंग जो लेगेसीज हैं आर बिल्ट अपॉन वॉट ट्रांसपायर्स ऑन द फील्ड व्हेन टू लेजेंड्स और टीम्स क्लैश, बट द पाथवे दैट लेड टू इट बिल्ट अपॉन लॉन्ग आवर्स इन द जिम। तो हम जैसे T20 मैच देखते हैं, 1-2 घंटे की बैटिंग देखा हमने, बट उस 1-2 घंटे की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वर्क होता है। ये वीडियो जो बनाया है 40-45 मिनट का, इस 40-45 मिनट के लिए बहुत सारा बैकग्राउंड वर्क, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है यहाँ पे। सो ये होता है कि बैकग्राउंड वर्क क्या है, तो दिस इज़ द बैकग्राउंड वर्क जो स्पोर्ट्समैन प्रैक्टिस करेंगे, अपनी बॉडी को फिट करेंगे, दिस इज़ द बैकग्राउंड वर्क, तब जाके ये परफॉर्मेंस दे पाएंगे। स्किल एनहेंसमेंट ड्रिल्स रेप्लिकेटेड अहेड ऑफ दिस कंपटीशन एंड एज ग्राउंड्स इन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी भी इस एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम हॉल से जाने से पहले आप जितना मेहनत करोगे ना, उतना ही आपका एग्ज़ाम हॉल में आप कंफर्टेबल फील करोगे और परफॉर्मेंस अच्छा होगा और मार्क्स अच्छे आएंगे, सिलेक्शन होगा, यू वुड बी राइटिंग मेंस। सो जितना आप अभी मेहनत करेंगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस बेटर होता जाएगा। सो प्रिपेयर फॉर डिलेड स्पोर्ट्स सीजन। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक्टली अडेयर टू कॉमन स्पोर्टिंग रिफ्लेक्सेस जो हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं, हाई फाइव करते हैं, ये यूबिक्यूटस हाई फाइव होता है, बट अब ये हाई फाइव नहीं करना है, अवॉइड करना है। बॉलर्स हमारे काफ़ी परेशान हो गए हैं कि बॉलर्स में क्या करते हैं, वो सलाइवा लगा के सीम मूवमेंट करते हैं बॉलर को, एक साइड जो है हमारा पेसर है, जैसे स्विंग बॉलर्स हैं हमारे मोहम्मद शमी एंड ऑल, तो इनको इसको स्विंग करने के लिए एक बॉल के साइड पे ये ऐसे सलाइवा लगा के उसको चेंज करते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 अब ये नहीं करना होगा। Quiet start has been made even if competitive sport in India is more distance in some distance away. So this is again grim reality. This is the new normal. जो भी हमने शुरुआत में देखा ना, this is the new normal way of life. So this is standstill. ये है unity for power. इसराइल में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन है, राइवल फैक्शंस हैव एंडेड अ डेडलॉक, एंडेड अ प्रोट्रैक्टेड पॉलिटिकल डेडलॉक। इन्होंने जॉइन हैंड्स कर दिए 3 दफ़े अभी यहाँ इनकॉन्क्लूसिव इलेक्शंस हुए, फाइनली जो ऑपोजिट थे उन्होंने ही हाथ मिला लिया कि हम कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। ये है कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन, ये स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है एनसीईआरटी पॉलिटी। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू लिकुद पार्टी के हैं, एनेक्सेशन ऑफ जूश सेटलमेंट में काफ़ी वोकल हैं, एजेंडा है इनका, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग है, 4th टर्म सर्व कर रहे हैं। और ये जो बेनी है ये इनके चुनाव में दे वर नॉट टुगेदर, बट अब उन्होंने कोलिशन पार्टी बना लिया है, कोलिशन गवर्नमेंट बना लिया है। मीनवाइल यहाँ भी कोविड-19 का थ्रेट है। नाउ दिस इज़ द आर्टिकल, दिस इज़ एन एक्सेलेंट आर्टिकल। यस्टरडे हमने ये आर्टिकल देखा था, इफ़ यू हैवेंट सीन दिस डू वॉच दिस वीडियो। इसमें बहुत अच्छे से हमने देखा चाइनीज़ फिलोसोफर्स जो हैं वो मिडिल किंगडम सिंड्रोम और सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, ये दोनों चीज़ें डिक्टेट करती है चाइना की डिप्लोमेटिक चीज़ों को। फिर कैसे शी जिनपिंग आए और कैसे फिर इनको थोड़ा यहाँ पे शी जिनपिंग को एग्रेसिव होने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इससे भी पहले चाइना में क्या था। तो यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा कि इफ़ यू स्पीक सॉफ्टली, कैरी अ बिग स्टिक, यू विल गो फार। हाफ अ सेंचुरी लेटर, मैनी थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, अनदर मैन प्रैक्टिस्ड इट। हिज नेम वॉज दिस जो एनलाई। चाइना में इनकी डॉक्ट्राइन चलती है, ये काफ़ी फेमस नेम है, जो एनलाई डॉक्ट्राइन। इनकी डॉक्ट्राइन थी पर्सुएजन एंड कॉम्प्रोमाइज़। फिर माओ जेडोंग, ये जो एनलाई से पहले आए थे, माओ जेडोंग थे, ये क्रूड फेज ऑफ चाइनीज़ कम्युनिज्म थे, बट जो एनलाई थे ये
एपिटोम ऑफ रिफाइनमेंट कहा गया है इन्हें। माओ जेडोंग एक्सरसाइज करते थे पावर आउट ऑफ बैरल ऑफ द गन, इन्होंने बोला था रिवॉल्यूशन बैरल ऑफ द गन से है। जो एंड लाई है ये एलिगेंस है, ये लास्ट रिजॉर्ट है। स्टिक जो है मतलब हार्ड पावर है, ये लास्ट रिजॉर्ट है। पहले आपको डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर से काम चलाना चाहिए। नॉर्थ कोरिया की वॉर में इनका देखने को मिला हमें, यूएस ट्रूप अगर क्रॉस करेगी 38 पैरेलल, इन्होंने बहुत सॉफ्टली और बहुत स्टर्न वे में समझाया, वार्निंग दिया कि अगर यूएस ट्रूप क्रॉस करेगी 38 पैरेलल लाइन को तो वी विल इंटरवीन। मैप में देखिए ये कहाँ है 38 पैरेलल लाइन। सो फिर उन्होंने ऐसा इंटरवीन भी किया था जब 38 पैरेलल क्रॉस किया इन्होंने। तो डिप्लोमेटिक चैनल पर को पहले इन्होंने आगे रखा। तो ये बहुत सटल है, सटल मैनर में स्टर्न मैसेज दिया। तो ये चाइना की फ़िलॉसफी रहा उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल जैसे वियतनाम में फ्रेंच वॉर हुआ 1954, तो चाइना का डिप्लोमेटिक सटल और स्टर्न ये दोनों चीज़ें थी। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ फिर, तो वहाँ पे भी इंडियन जो लीडर्स थे उन्होंने काफ़ी आगे चढ़ के लीडरशिप रोल एंड एट्सेट्रा देखा, बट चाइना उस टाइम पे लो प्रोफाइल रहना इसने पसंद किया। डिप्लोमेट्स फिर आया ऑल रोड्स लेड टू बीजिंग। तो ये जाओ स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी केम टू डिफाइन चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी, पूरा इस पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हाफ सेंचुरी तक चाइना ऐसे ही रहेगा। स्ट्रैटेजी क्या थी? अवॉइड आइसोलेशन, अलग थलग नहीं होना है। बिल्ड सॉलिडेरिटी विद नॉन अलाइंड कंट्री। डिवाइड द वेस्ट, वेस्ट को डिवाइड करो। द टैक्टिक्स वर कॉल्ड यूनाइटेड फ्रंट। इसका आइसोलेशन करना था मेन थ्रेट बाय बिल्डिंग यूनिटी विद ऑल अदर फोर्सेस। ये जितने भी दूसरे हैं उन सबको यूनाइट करके अपने पास लाओ। इट वॉज द गेम दैट जाओ वुड प्ले विद कंज्यूमेट स्किल्स। और इसके जो डिप्लोमेटिक लीडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, काफ़ी कैलिबर था उनमें, उन्होंने शिप को स्टेडी रखा इन चर्निंग सी फुल ऑफ स्टॉर्म। जब टाइड राइज हो रहा है मतलब फेवरेबल कंडीशन है तो ये एक्सपैंड करने लग जाते हैं ग्लोबल प्रेजेंस। जब टाइड फॉल हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये केवल स्टेबिलिटी पे ध्यान देते हैं अपना। ताइवान को मीनवाइल इन्होंने आइसोलेट कर दिया। तो ये ऐसा इनका इरा चला। फिर 1980s में आया ये डेंग जियोपिंग। डेंग जियोपिंग थोड़ा डिफरेंट थे। डेंग जियोपिंग का अगर स्ट्रैटेजी देखें तो वो थी 24 कैरेक्टर स्ट्रैटेजी। 24 कैरेक्टर स्ट्रैटेजी में इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व कामली, सिक्योर योर पोजीशन, कोप विद अफेयर्स कामली, हाइड अवर कैपेसिटीज एंड बाइड अवर टाइम, बी गुड एट मेंटेनिंग अ लो प्रोफाइल एंड नेवर क्लेम लीडरशिप। तो दिस वॉज डेंग जियोपिंग्स थ्योरी। तो ये मंत्रा बन गया चाइनीज़ डिप्लोमेसी का 1980 से फॉरवर्ड। अब प्रोजेक्टेड पावर था बट रेयरली ब्लस्टर्ड, शो ऑफ नहीं करते थे ये। 1980s 1990s में हाई नून ऑफ चाइनीज़ डिप्लोमेसी आया। ऑल फॉरेन लीडर्स इस टाइम पे चाइना विजिट करेंगे। रोड्स लीड्स टू चाइना। इसी टाइम पे ये टियाननमेन इंसिडेंट होगा। सी ये बहुत बोल्डली एक सिंगल पर्सन ऐसे टैंक के सामने यहाँ पे था और काफ़ी स्टेटमेंट दिया, काफ़ी इसको न्यूज़ में रहा ये। इस स्टेटमेंट को भी वर्ल्ड ने इग्नोर किया। 1997 में डेंग जियोपिंग डाइड ब्रेकिंग अवे फ्रॉम मूरिंग्स। अब चाइना एक अलग डायरेक्शन में जाएगा। जो डॉक था यहाँ पे, सिक्योर डॉक था, उसको अब छोड़ेगा चाइना। अब आएगा न्यू जनरेशन, नए लोग आ गए। ये इंग्लिश स्पीकिंग जनरेशन है, नई जनता है, और ये करियरिस्ट है, करियर इनका फर्स्ट है। तो ये अब अलग डायरेक्शन में चाइनीज़ जनरेशन इसको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगी। ये पुराना डेंग जियोपिंग का और माओ जेडोंग और दिस जो एन लाई, इस इरा को ये पीछे छोड़ देंगे। दे स्टार्टेड टू विटल अवे एट द एंकर्स लेड डाउन बाय जाओ एंड डेंग। एक और चीज़ आएगी अब विनीर ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी अब नॉट अ थिंग, अब एरोगेंस है। परसुएंस पे जो ये भरोसा रखते थे, अब ये डंडिया स्टिक पे रखेंगे। यूनिलैटरलिज्म इन अप्रोच होगा। जैसे साउथ चाइना सी हमने देखा था पेपर में, साउथ चाइना सी में चाइना बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स कर रहा है, अपना परसुएशन दिखा रहा है और क्लेम्स कर रहा है काफ़ी सारी टेरिटोरी। एक हमने कल पेपर में जो देखा था, चाइना के जो दो इरा थे, एक तो थे इनका ग्लोरीफाइड था और दूसरा ह्यूमिलिएशन का था। तो ये अवेंजफुल हो जाएंगे। अवेंजफुल मतलब बिकॉज वी वर ह्यूमिलिएटेड, नाउ वी विल टेक काइंड ऑफ अवेंज करेंगे उसे। तो अवेंज द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। सो दैट इज़ वाई वेस्टर्न इनका एटीट्यूड ऐसा होगा। मैनिपुलेशन ऑफ मीडिया एंड इंस्टीट्यूशंस हुआ जाएगा। अब कोविड-19 आ जाता है। अब पोस्ट कोविड-19 है, ये वर्ड बहुत डिफरेंट होने वाला है। जैसे वेंकट नायडू साहब जी भी बोलते रहते हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट कि ये जो डिफरेंट वर्ड है, इसमें चाइना को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, चाइना को अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है। तो अगेन इंडिया क्या कर रहा है? वेट एंड वॉच। सो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी गुड आर्टिकल। ये आर्टिकल भी लिखा किन्होंने? खुद विजय गोखले जी ने लिखा है। विजय गोखले जी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहे, फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना। सो इनके जो ये व्यू पॉइंट्स हैं, दे आर वेरी वेरी गुड, काफ़ी
काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं ये वाले व्यू पॉइंट्स। नाउ यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान इज़ बोथ टेरर परपेट्रर एंड विक्टिम, बिकॉज ये जो डिमन क्रिएट किया है ये डिमन अब खुद ही पे अटैक कर रहा है इन पे। नाउ दिस इज़ वी नीड सोशल फिजिशियन मेडिकल करिकुलम। हमारे यहाँ डेफिशिएंट सोशल एम्फेसिस स्टिल रिमेन्स अ स्टार्क फीचर ऑफ इंडियाज़ मेडिकल करिकुलम। मेडिसिन जो हैं ये रिमेन्स है सेंट्रल टू पब्लिक हेल्थ, बट जो मेडिकल अकेडमिया है, जो पढ़ाया जाता है, इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये टॉर्च बियरर होने चाहिए पब्लिक हेल्थ कॉज के भी, कैरिंग द कल्चरल एक्रेशन ऑफ द वेस्ट। अभी तक जो वेस्ट का जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन पे दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है इनकी वे ऑफ स्टाइल ऑफ वर्किंग में। आइडिया ऑफ जो ट्रेनिंग है सोशली ओरिएंटेड फिजिशियन होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल टू कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ नीड्स में। कोविड-19 ने बिकॉज मेडिकल कैलामिटी भी है और सोशल कैलामिटी भी है, तो दोनों का मर्जर अब ज़रूरी हो गया है। फॉर एग्जांपल हम जैसे ह्यूमैनिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनका सोशल इंक्लिनेशन होता है, एक्सपोजर होता है और काफ़ी ये वोकल भी होते हैं सोशल इश्यूज़ एंड ऑल में। बट जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर से मेडिकल है, एम्स है, आईआईटी दिल्ली है, इनका इतना ज़्यादा इंक्लिनेशन इधर नहीं होता है। दे आर मोर टूवर्ड्स देयर आर&डी एंड फील्ड नॉलेज। तो ह्यूमैनिटीज़ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनिक्विटी, स्ट्रैटिफिकेशन, डेप्रिविएशन ऑफ सोसाइटी, इसको स्ट्रांगली फील करते हैं। सोशल ओरिएंटेशन इनके कल्चर में इंक्लूडेड है, तो वाई कांट वी इंक्लूड दिस सोशल ओरिएंटेशन इनकलकेट इन दिस टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एज वेल। तो सोशल फिजिशियन बनाने की यहाँ पे बात किया है, लेसर सोशल ओरिएंटेशन, कॉमनली एक्सपोजर, कम्युनिटी एक्सपोजर यहाँ पे ज़रूरी होना चाहिए। कोविड-19 ने डिलीवर किया है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, व्हेन इट कम्स टू अ नेशंस हेल्थ, private care is of public concern and public health is of medicine's concern. Very very good line. Now this is a callous response, this is towards migrant worker। बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट एंड मेल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे। बैकबोन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी हैव बीन लेफ्ट इन द लर्च सिंस द लॉकडाउन बिगिन। प्लानिंग और हम अंडर एस्टिमेट कर गए इस चीज़ को। इनफॉर्मल सेक्टर अकाउंट्स फॉर ओवर 80% ऑफ दिस इंडिया का एम्प्लॉयमेंट विच इज़ ह्यूज। नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट, तो प्रिवेलिंग सोशल अपैथी है, ये अ स्लैप इन द फेस है। स्पायरलिंग माइग्रेंट केस एग्जर्बेट हो रहे हैं यहाँ। मीनवाइल मोस्ट वल्नरेबल पीपल इस सेक्टर में क्या आते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, पेंटर्स हैं, डिलीवरी बॉय हैं, कुक्स, क्लीनर्स, फैक्ट्री वर्कर हु हैव ट्रैवल्ड फार टू ईक आउट अ मीगर लाइवलीहुड। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल से या दिल्ली गए हैं या गुजरात गए हैं, महाराष्ट्र में हैं, विदाउट सोशल प्रोटेक्शन है। हेल्थ केयर बेनिफिट्स एंड मिनिमम डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इनको नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो इनमें दो हमें ये एक्ट पता होने चाहिए। एक है ये इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979, और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट दिस 2008। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको कोडिफाई करने की कोशिश कर रही है 4 दिस वेज कोड्स में। नाउ इसमें ओपिनियंस हम जानते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस समझना ज़रूरी होता है। इसमें ये मिस्टर अरुण बोथरा जी हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, इन्होंने ये एक ट्वीट किया, सी इवन व्हेन वाइल हंग्री अ मिडिल क्लास पर्सन कांट स्टैंड इन क्यू। माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिस नीचे है क्लास में, पुअर है, इनका तो प्लाइट फिर भी विजिबल है, बट जो मिडिल क्लास है इसका दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है। इवन वाइल हंग्री अ मिडिल क्लास पर्सन कैन नॉट स्टैंड इन क्यू फॉर फूड पैकेट, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू पे द मेड विदाउट वर्क, उसको खुद को वर्क नहीं है, मेड को पे करना है, बट फोर्स टू ऑप्ट फॉर पे कट, इनका पे कट भी हो रहा है, सैलरी कट हो रहा है, जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देयर आर 100 थिंग्स टू टेल। पेन ऑफ मिडिल क्लास इज़ नॉट टॉक्ड अबाउट लाइक माइग्रेंट, नीदर बाय देमसेल्व्स नॉर बाय अदर। ये खुद भी अपना दुख नहीं बता पाते और दूसरा इनका दुख समझ नहीं पाता है। सो अगेन इन दिस बैकड्रॉप, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल इन दिस, plight of middle class person, what do you think, what are your observation, because they are also suffering this plight of middle class person, और इसके लिए गवर्नमेंट या सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं। जॉब लॉसेज हैं, देन पे कट्स हो रहे हैं, देन इनके पास आगे इनको कैरी भी करना है। सो व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस इन दिस, अराउंड से ट्राई टू say it in around 50 words. Now this is India US to collaborate on vaccine trial. This is page number 9, this is page number 10. यहाँ पे है इंडिया और यूएस टू कोलैबोरेट ऑन वैक्सीन ट्रायल। ये जो न्यूज़ टेम्पलेट है ना, जब भी आपको जैसे इंडिया और यूएसए का आपको रिलेशनशिप पे कमेंट लिखना है, तो ऑलवेज अगर जो लेटेस्ट चीज़ें आप डालोगे, करंट से उसे कनेक्ट करना है, स्टैटिक चीज़ें यू नो
करंट से कनेक्ट करना है तो राइट दिस HCQ, HCQ में इंडिया ने कैसे हेल्प किया, नाउ ये वैक्सीनेशन ट्रायल में ये कैसे कोलैबोरेशन कर रहे हैं। जो नॉर्मल पिलर हैं से डिफेंस के एंड ऑल दैट आर गुड, बट ट्राई टू कनेक्ट दिस। तो ये टेम्पलेट्स ऐसे यूज़ करना है आपको। आपने एक न्यूज़ टेम्पलेट देखा, वैक्सीन ट्रायल है ना, उसको जहाँ पे भी इंडो US रिलेशनशिप आ रहा है हमेशा वहाँ पे HCQ लिखो, और ये वैक्सीनेशन ट्रायल की भी बात करिए। फोकस इज ऑन सेफ कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट द रेंज ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज। लॉन्ग हॉल है, लंबा चलेगा, ये वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है, ये बायोलेटरल रिसर्च प्रोजेक्ट है बिटवीन द USA एंड इंडिया। EPF रेट कट है, बेनिफिट हमने ये सेल्फ रिलायंट में देखा था। नाउ दिस इज साइक्लोन अम्फन, रिलीफ वर्क लॉकडाउन के कारण ईजी हो गया है बिकॉज ह्यूमंस नहीं है ऑन रोड। अम्फन रेंज ऑन डिस्ट्रैक्टिंग नॉर्म्स हैं ये, बिकॉज जो शेल्टर्स हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे इतने साइक्लोन्स आते क्यों हैं। हॉटर ओशन स्पॉन सुपर साइक्लोन, हायर देन नॉर्मल होता है बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर, ज़्यादा सी सरफेस टेम्परेचर है मतलब साइक्लोन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये वेटिंग साइक्लोन है। ये कुछ 6 कंडीशंस हम मानते हैं जो साइक्लोन को प्रमोशन में हेल्प करती है। पहला है वार्म सी सरफेस टेम्परेचर, वार्म है सी सरफेस टेम्परेचर करीब 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है सी सरफेस का। एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी होती है यहाँ पे। थर्ड है हाई ह्यूमिडिटी इन लोअर और मिडिल ट्रोपोस्फेयर, जोग्राफी NCERT, ट्रोपोस्फेयर में लोअर और मिडिल में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। देन फोर्थ इज कोरियोलिस फोर्स, लो प्रेशर सेंटर है यहाँ पे, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण ऐसे सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल डिस्टर्बेंसेज है, एक वीक प्रेशर डिफरेंसेज है, प्रेशर डिप्रेशन बना है, वो ही आगे बढ़ के बड़ा साइक्लोन बन जाता है। लो वर्टिकल विंड शेयर है, मतलब वाई एक्सेस हमने पढ़ा था ना, ऐसे करके साइक्लोन को ऊपर जाना है, अगर विंड शेयर ज़्यादा है तो ये टूट जाएगा, तो लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज वर्ड रिफॉर्म्स और फेस फंड कट्स, this is showcase cars BS6 norms। okay, then this is showcase again, this is वर्ड में है रिफॉर्म्स और फेस फंड कट्स। US प्रेसिडेंट ने थ्रेटन किया है कि हम लीव कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन WHO भी अगर उसने फेल हुआ डिमॉन्स्ट्रेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना। चाइना और WHO का जो रोल है कोविड-19 पे, इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट जांच की भी बात है यहाँ पे। चाइना मीनवाइल बोल रहा है ट्रम्प इज़ शर्किंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। यहाँ पे बात है इंडिया चाइना बॉर्डर LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ 2 जगह हमें प्रॉब्लम आती है, एक तो अक्साई चीन एरिया है जो लद्दाख तरफ है, और एक मैकमोहन लाइन है जो अरुणाचल तरफ है। चाइना इंक्रीजिंगली असर्टिव होता जा रहा है, बहुत असर्टिव हो रहा है। अभी पॉलिसीज चेंज देखा ना, शी जिनपिंग की जो डॉक्ट्राइन है ज़्यादा असर्टिव हो रहा है ये, फ्यूलिंग न्यू टेंशंस, तो टेंशंस बढ़ रहे हैं। अभी ट्रूप्स इन्वॉल्व इन दिस फिस्ट कफिंग, फिस्ट कफ मतलब डिशुम हो गया, सो फिस्ट कफ हुआ पैंगोंग सो में और दिस नाकुला ला में। 2005 का जो प्रोटोकॉल है वो बोलता है हैंडल सच इंसिडेंसेस, नो प्रोवोकेटिव एक्शन, प्रोवोकेशन नहीं करना है। 2013 का बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट बोलता है कि शेल नॉट फॉलो और टेल पेट्रोल्स ऑफ द अदर साइड, बिकॉज इस एरिया में क्लियर डिमार्केशन नहीं है। तो फॉर एग्जांपल इंडियन ट्रूप थोड़ा यहाँ आ गई या दिस चाइना ट्रूप यहाँ पे आ गई, तो उसको टेल नहीं करना है, फॉलो नहीं करना है अगर वो नो कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बॉर्डर के आसपास आए हैं तो। द होल आइडिया इज इसको एस्केलेट नहीं करना है, इसको नीचे अपने जो लोअर ऑफिसर्स हैं इधर ही इनको क्लियर कर देना है, ये इशू आगे एस्केलेट नहीं होना चाहिए। चाइना का फेवरेबल टेरेन होता है इस एरिया में, और इंडिया रैंप अप कर रहा है लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मीनवाइल एक और डेवलपमेंट अभी हो रहा था, वी सॉ इट इन डिटेल, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। इंडिया में बहुत सारे जो कंपनीज हैं इनका वैल्यूएशन काफ़ी कम हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो काफ़ी सारे चाइनीज़ इन्वेस्टर इस मौके का फ़ायदा उठा के इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, खरीदने का भी ऐसा प्लान है। आप देखोगे इंडिया में स्टार्टअप्स एंड ऑल है, उसमें आप सी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने बोला ये सिक्योरिटी के लिए इशू हो सकता है, तो टाइटनिंग करेंगे, ऑटोमेटिक रूट हटा दिया उन्होंने चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का। देन दिस इज़ बिजनेस सेक्शन। मीडियम की डेफिनेशन फिर चेंज हो गई है, हमने ये देखा था सेल्फ रिलायंट में, ये नया डेफिनेशन आया है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों क्लब हो गया है MSME क्लासिफिकेशन का। माइक्रो मतलब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल मीन्स इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। फिर मीडियम में 20 था और टर्नओवर 100 था, ये 20 बढ़ा के 50 हो गया, 100 बढ़ा के 200 हो गया। वाई? बिकॉज मैनी अ टाइम्स जो स्मॉल कंपनीज है ना वो मीडियम नहीं बनना चाहती, ताकि उनके बेनिफिट्स कम हो जाएंगे। सेक्शन में रहने में कुछ जो सेक्शन बेनिफिट है वो ज़्यादा मिलते हैं, तो ये उन्होंने एक्सपेंड कर दिया है
This is revised MSME classification, re-revised MSME classification. कोविड-19 में चाइना फैक्टर भी है इसमें। मीनवाइल मिनिस्टर ने कहा है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। मिलियंस ऑफ रिटेल जॉब्स इन ट्रांजिशन है, न्यू स्किल सेट्स रिक्वायर्ड होंगे। क्रिजल जो है इसकी रिपोर्ट बोलती है स्टिमुलस विल नॉट ट्रिगर कंजम्पशन। अगेन यस्टरडे वी सॉ इट इन डिटेल कि गवर्नमेंट ने अभी पूरा जो एम्फेसाइज दिया है वो लिक्विडिटी पे दिया है, प्रोडक्शन पे दिया है, दिस कंजम्पशन पे नहीं दिया। तो पैकेज फोकस ऑन सप्लाई साइड रिफॉर्म्स था जो अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया का था। गवर्नमेंट के पास फिस्कल कंस्ट्रेंट है। सी गवर्नमेंट को भी ब्लेम करना करेक्ट नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। कोविड-19 जो है इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, अभी कितना सीवियर होने वाला है और कितने टाइम तक चलेगा ये किसी को नहीं पता है। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट एक ही साथ अपने सारे रिलीफ नहीं देना चाहती, बाद के लिए इसने बचा रखा है। स्पोर्ट्स मीनवाइल लिटिल शो नो शो। गुड ईयर फॉर ऑलिव रिडली टर्टल है, ये ऑलिव रिडली टर्टल्स होते हैं, दीज आर ऑलिव रिडली टर्टल। ये ऐसे कोस्ट में आते हैं और नेस्टिंग करते हैं यहाँ पे। ये जो ऋषिकुल्या है ये काफ़ी फेमस है, रुकरी इन ओडिशा। लैक ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस केप्ट नेस्ट अलोंग द ओडिशा कोस्ट अनडिस्टर्ब, तो ये इनके लिए काफ़ी बेनिफिट हुआ इस बार। मास मेटिंग हुई है यहाँ पे सी में, सी जो होता है सी के अलोंग ये मास मेटिंग होती है टर्टल्स की, फिर ये लैंड कोस्ट में आते हैं और मास नेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे ऐसे गड्ढा खोद के अपने एग्स यहाँ पे डालते हैं ये, फिर ये एग्स इंक्यूबेट होते हैं हीट ऑफ सैंड से। ये जो सैंड है इसकी हीट से ये इंक्यूबेशन होता है। फिर क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं या स्टॉर्म्स आ गए तो उससे इनके एग्स कई बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नेस्टिंग फिर सक्सेस नहीं हो पाती। 1 in 1000 ऑन एन एवरेज जो नया नेस्टिंग से आया है टर्टल वो पहुंच पाता है एडल्टहुड, बाकी सब पेरिश हो जाते हैं। सो दिस इज़ द गुड ईयर फॉर ऑलिव रिडली टर्टल। सो ये टुडेज न्यूज़पेपर, आज हमने बात किया गुड ईयर फॉर ऑलिव रिडली टर्टल। दिस इज स्पोर्ट्स। क्रिजल ने कहा स्टिमुलस विल नॉट ट्रिगर कंजम्पशन पे अब हमें ध्यान देना है। ये री डेफिनेशन हो गया है। ये जो मीडियम इंडस्ट्रीज थी इसमें कैप बढ़ा दिया है 20 to 50, 100 to 200। मीनवाइल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अभी क्लासिफिकेशन नहीं है। ये इंडिया चाइना बॉर्डर LAC हमने समझा। वर्ल्ड में रिफॉर्म्स और फेस फंड कट, ये WHO को वार्निंग दिया है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस हैं। ये साइक्लोन अम्फन है, कोलैबोरेट कर रहे हैं वैक्सीन ट्रायल पे। व्हाट अबाउट मिडिल क्लास पर्सन, इनको भी समझना ज़रूरी है, इनके क्या चैलेंजेस हैं, इनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है मिडिल क्लास पर्सनस को। देन दिस इज़ अ कैलस रिस्पॉन्स, दिस इज़ ह्यूमैनिटीज़ इंस्टीट्यूशन। हम मेडिकल और इंजीनियरिंग को भी क्यों ना इसमें इंक्लूड करें, दिस सोशल फिजिशियन। और ये था बहुत अच्छा आर्टिकल है, दिस इज़ रिटन बाय मिस्टर विजय गोखले, चेंजिंग नेचर ऑफ चाइनीज़ डिप्लोमेसी। देन दिस इज़ यूनिटी फॉर पावर, और ये था स्टैंड स्टिल स्पोर्ट्स, वेरी गुड इंसाइट्स। दीज जो टेम्पलेट्स होते हैं ये ऐसे एंड ऑल में बहुत यूज़फुल होते हैं। देन दिस इज़ लॉकडाउन स्टॉल्ड न्यू AWS डिप्लॉयमेंट। ग्रास ऊपर अटैक हो रहा है कहाँ पे, साउथ में। सो इट इज़ सस्पेक्टेड दैट क्लाइमेटिक वेरिएशन हैव कॉज सडन स्पर्ट इन इंसेक्ट्स पॉपुलेशन। देन दिस इज़ AP गैस लीक, ये स्टायरीन गैस था, इसमें NGT का रूल्स आए, NGT ने पेनल्टी लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसने कहा कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे सुओ मोटो का यहाँ पे यूज़ है या नहीं है। देन दिस इज़ साइक्लोन अम्फन, कैसे आते हैं, कैटेगरी क्या है, डैमेज क्या हुआ है। एंड दिस इज़ social distancing, the new normal, follow distancing norms, try to comment in 50 words. Then this is guidelines for workplace health ministry, 20th of May 2020, 20th of May 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.